नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल टाइम्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये तो अब सबको ज्ञात हो चुका है कि कल यानी 5 अगस्त को कुछ न कुछ वक्फ बोर्ड के खिलाफ सरकार कुछ न कुछ करने जा रही है। इसमें ये भी शामिल है कि शायद इसमें 40 संशोधन किए जा सकते हैं। और जो कांग्रेस है वो बिल्कुल चुपचाप होकर बैठी हुई है, जबकि जो उसके दूसरे सहयोगी दल हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने तो पहले ही बोल दिया है कि वो वक्फ का पूरा समर्थन करती है, और क्योंकि वक्फ बहुत सारे चैरिटेबल काम करता है इसलिए वो उनके साथ है। जबकि कुछ दूसरे विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि संसद में ऐसी कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं होनी चाहिए जिसके कारण देश में वैमनस्य और भाईचारे को कुछ गड़बड़ हो। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो ये वक्फ बोर्ड एक्ट था, जो 1954 में पारित हुआ था नेहरू जी के टाइम पे, वो ये जो एक्ट है, ये वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियाँ प्रदान कर देता है। इसके कारण वक्फ बोर्ड चाहे तो आपकी खुद की संपत्ति पे आकर भी अपना अधिकार बोल सकता है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ सारी जो भागदौड़ है वो आपको करनी पड़ेगी ये सिद्ध करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं, आपकी खुद की है। इससे बहुत ही एक खतरनाक ट्रेंड चल पड़ा है। इसके कारण एक ऐसा भी एग्जाम्पल आया था कि तमिलनाडु में एक पूरे गाँव को ही वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया था, जिसमें एक मंदिर भी शामिल था। तो दोस्तों, है ना, ऐसे अगर किसी को ऐसी असीमित शक्तियाँ दी जाएँगी तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ होने के चांस पूरे रहते हैं दोस्तों। और ये भी अब साफ हो चुका है कि कल यानी 5 अगस्त को, जिसमें 5 अगस्त की वो डेट है जिसमें भाजपा ने पहले भी कई जो बड़े फैसले हैं 370 और राम मंदिर वाले वो लिए थे। और हो सकता है कि कल यानी संसद 5 अगस्त में इसके खिलाफ कोई बिल पेश किया जाए, और उसमें कम से कम 40 संशोधन होने की बातें लगातार हवाओं में तैर रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और गज़ब का एग्ज़ाम्पल बताना चाहेंगे कि ऐसा भी एक केस सामने आया है कि जिसमें वक्फ बोर्ड के कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मुकेश अंबानी का अंतिला मकान है वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर जमा हुआ है, मतलब बनाया हुआ है। तो दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि देश के जो सर्वोच्च लोग हैं, जो बहुत अमीर लोग हैं, उनको भी ये लोग नहीं छोड़ते, तो जो गरीब लोग हैं उनको तो कहाँ छोड़ेंगे। उनकी प्रॉपर्टी पे तो किस तरह ये अपना हक जमा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे भी हमारे देश में जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, ना कि ऐसा कुछ होता है कि जिसमें से एक ही आदमी को सारी पावर दे दी जाए। तो दोस्तों, हो सकता है कल देखना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जाता है और सरकार इसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।